नाटक करना, दिखावा करना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रेटेंड, प्रेटेंड, ओके? आइए इसका यूज़ कर कर हम सेंटेंसेस देखते हैं। मैं सोने का दिखावा करती हूँ। जो भी काम को करता है उसको फर्स्ट नंबर पर रखते हैं। आई सेकंड नंबर पर उस काम को रखते हैं जो हम करते हैं। क्या काम करती हूँ मैं? दिखावा करने का। दिखावा करने के लिए अभी हमने सीखा हम क्या यूज करेंगे? प्रेटेंड। आई प्रिटेंड टू। आई प्रिटेंड टू। किस चीज का दिखावा? सोने का। उसलिए प्रिटेंड टू के बाद उस एक्शन को रखेंगे जिसका भी आप दिखावा करते हैं। मैं सोने का दिखावा करती हूँ। आई प्रिटेंड टू। ओके। मैं पढ़ाई करने का दिखावा करती हूँ, तो स्लीप की जगह क्या आ जाएगा? स्टडी। आई प्रिटेंड, आई प्रिटेंड टू स्टडी। ओके। मैं रोने का दिखावा करती हूँ। आई प्रिटेंड टू क्राई। ओके। इस तरह आपने बोलना। आए और सेंटेंसेस हम देख। वह पढ़ने का दिखावा करता है। अब वह करता है, इट मीन्स वो लड़का है, करता है लिखा हुआ है ना, देखें लड़का है। एक लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही यूज करते हैं ना, ही। ओके। जब एक लड़का है तो प्रिटेंड में एस लग जाएगा, प्रिटेंड्स हो जाएगा, क्योंकि ये रूल हमने सीखा हुआ है कि जब सिंगुलर होता है, एक पर्सन होता है और कोई भी काम वो करता है, तो हम वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। यहाँ एस ऐड होना है, प्रिटेंड। ही प्रिटेंड्स टू स्टडी। पढ़ाई करने का, वह पढ़ाई करने का दिखावा करता है, तो स्टडी लग जाएगा। ही प्रिटेंड्स टू स्टडी। वह पढ़ाई करने का दिखावा करता है। याद रखिएगा, जब सिंगुलर होता है और वो कोई भी काम करता है तो वर्ब में एस या ईएस लग जाता है। प्रिटेंड में एस इसीलिए लगा है। ही प्रिटेंड्स टू स्टडी। बच्चे रोने का दिखावा कर रहे हैं। काम कंटिन्यू हो रहा है। जब वर्क कंटिन्यू हो रहा होता है तो हम इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। करते हैं ऐसा नहीं लिखा, कर रहे हैं, इट मीन्स अभी कर रहे हैं बच्चे ऐसा। द चिल्ड्रन आर, कर रहे हैं, द चिल्ड्रन आर। जब काम कंटिन्यू हो रहा होता है तो इज एम आर के साथ हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। द चिल्ड्रन आर प्रिटेंडिंग, आईएनजी लग जाएगा, देखिए। द चिल्ड्रन आर प्रिटेंडिंग टू क्राई। ओके। बच्चे रोने का दिखावा कर रहे हैं। जैसे अब आप कहें बच्चे किताब पढ़ने का दिखावा कर रहे हैं, तो क्या आएगा? द चिल्ड्रन आर प्रिटेंडिंग टू, क्राई के प्लेस पर आप रीड लिख देंगे। रीड द बुक। बच्चे किताब पढ़ने का दिखावा कर रहे हैं। ओके। बच्चे पढ़ने का दिखावा कर रहे हैं, पढ़ाई करने का, तो किराए के प्लेस पर क्या आ जाएगा? स्टडी। द चिल्ड्रन आर प्रिटेंडिंग टू स्टडी। इस तरह आप सेंटेंस को चेंज करें। मैं दिखावा कर रही हूँ, आई एम प्रिटेंडिंग टू, लगकर वो काम आ जाएगा। मैं दिखावा कर रही हूँ, आई एम प्रिटेंडिंग स्टडी। मैं पढ़ाई करने का दिखावा। मैं खुश होने का दिखावा कर रही हूँ। मैं दिखावा कर रही हूँ, फिर से वही आया। आई एम, आई एम प्रिटेंडिंग कहूंगी। आई एम प्रिटेंड नहीं कहूंगी, वो गलत हो जाएगा। कोई भी काम जो हो रहा होता है उसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। मैं कर रही हूँ काम को, आई एम प्रिटेंडिंग टू। होना, खुश होने के लिए क्या यूज करेंगे? होना। इसके लिए बी लगाते हैं, टू बी हैप्पी। मैं खुश होने का दिखावा कर रही हूँ। आई एम प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। मैं ईमानदार होने का दिखावा कर रही हूँ। आई एम प्रिटेंडिंग टू बी ऑनेस्ट। मैं एक टीचर होने का दिखावा कर रही।
आई एम प्रिटेंडिंग टू बी अ टीचर। इस तरह आप यूज करेंगे। वह अच्छा बनने का दिखावा कर रही है, इज प्रिटेंडिंग टू बी नाइस। अच्छा होने के लिए नाइस यूज करते हैं ना, होने के लिए बी लगा, बी होना, टू बी नाइस। शी इज प्रिटेंडिंग टू बी नाइस। वह अच्छा होने का दिखावा कर रही है। वह खुश होने का दिखावा कर रही है। शी इज प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी आ जाएगा। ओके। वह वफादार होने का दिखावा कर रही है। शी इज प्रिटेंडिंग टू बी लॉयल। वफादार को क्या बोलते हैं? लॉयल। वह थका हुआ होने का दिखावा कर रही है। वैसे वह थकी हुई नहीं है, तो कैसे कहेंगे? वह थका हुआ होने का दिखावा कर रही है। शी इज प्रिटेंडिंग टू टायर्ड। होने के लिए बी लगा यहाँ, बी होना, और थका हुआ टायर्ड। शी इज प्रिटेंडिंग टायर्ड। ओके। और लॉयल किसे बोलते हैं? वफादार। टायर्ड थका हुआ। अब इसे आप ट्रांसलेट करिए। वह मेरे दोस्त होने का दिखावा करता है। कैसे कहेंगे मुझे बताएं? मैं टाइमर लगा रही हूँ 10 सेकेंड का। आइए ट्रांसलेशन चेक करिए। वह दिखावा करता है, ही प्रिटेंड्स। कर रहा है तो हम कहेंगे ही इज प्रिटेंडिंग, लेकिन करता है लिखा हुआ है तो हम कहेंगे ही प्रिटेंड्स टू बी होने का, टू बी क्या होने का? माई फ्रेंड। ही प्रिटेंड्स टू बी माई फ्रेंड। वह मेरे दोस्त होने का दिखावा करता है। एंड इन रियलिटी ही इज माई एनिमी। और सच में वो मेरा दुश्मन है। नेक्स्ट सेंटेंस ट्रांसलेट कर। वह काम को करती है, शी करती है ना, कर रही है ऐसा नहीं लिखा तो प्रिटेंड आएगा। शी इज प्रिटेंडिंग ऐसे नहीं बोलेंगे आप। शी प्रिटेंड्स वह दिखावा करती है। किस चीज का? टू बी होने का। क्या होने का? सिक बीमार। शी प्रिटेंड्स टू बी सिक। वह बीमार होने का दिखावा करती है। ट्रांसलेट। वह लोग हमारी मदद करने का दिखावा कर रहे हैं। ट्रांसलेट इट नाउ। वह लोग इट मीन्स दे। वह लोग काम कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? दे। एक से ज्यादा लोगों के लिए आप दे यूज कर। दे काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? दे आर प्रीटेंडिंग। काम कंटिन्यू होता है तो इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। काम हो रहा है। दे आर प्रीटेंडिंग टू किस चीज का दिखावा कर रहे हैं? मदद करने का। टू हेल्प। टू हेल्प किसकी मदद? हमारी। अस। दे आर प्रिटेंडिंग हेल्प अस। वह हमारी मदद करने का दिखावा कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ वह लोग दिखावा नहीं कर रहे हैं, सेंटेंस नेगेटिव में बनाया जाए। वह लोग दिखावा नहीं कर रहे हैं तो इज एम आर के बाद आपने नॉट यूज कर देना है। दे आर नॉट प्रिटेंडिंग टू हेल्प अस। वह हमारी मदद करने का दिखावा नहीं कर रहे हैं। दे आर रियली हेल्पिंग अस। वह हमारी सच में मदद कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। क्या आप रोने का दिखावा कर रहे हैं? जब क्या पहले है तो जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो पहले आ जाता है। कोई भी काम कर रहे हैं तो इज एम आर का हम यूज करते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यू के साथ आर आता है, तो आर जो है वो पहले आ जाएगा। आर यू क्या आप कर रहे हैं? क्या आप दिखावा कर रहे हैं? आर यू प्रिटेंडिंग क्या आप दिखावा कर रहे हैं? किस चीज का? टू क्राई रोने का।
क्या आप रोने का दिखावा कर रहे हैं? जब क्या पहले आता है तो इज़ ए मार को हम पहले नंबर पे यूज़। अब इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करिए। क्या आप व्यस्त होने का दिखावा कर रहे हो? व्यस्त मीन्स बिज़ी, और मुझे बताइए आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कोई भी सेंटेंस आपके समझ नहीं आया है, मुझे कमेंट कर पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।